हाय। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जब भी डॉक्टर है रेडिएशन में IMRT या IGRT बताते हैं उन्हें लगता है कि क्या है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया था, बट उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी इतना लेंदी हो जाता। तो आज मैं इस वीडियो में रिमेनिंग रेडिएशन टेक्निक के बारे में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर SRS, SBRT, SRT एंड रैपिड आर्क टेक्निक। जैसा कि जब भी कोई रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है और वो बताता है कि अच्छा आपका ट्यूमर बहुत छोटा है ब्रेन में, स्पेशली इसको अगर हम सर्जरी ना कराएं तब भी हम SRS कर देंगे, तो एकदम से लोगों को लगता है कि ये क्या है, कि मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक है जो सर्जरी को रिप्लेस कर रही है। तो SRS एक ऐसी टेक्निक है, SRS स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन सर्जरी, SRS। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि इसके लिए ना ट्यूमर बहुत छोटा होना चाहिए, लाइक लेस देन 3 सेंटीमीटर, और ऐसी जगह पर होना चाहिए कि उसको अगर हम हाई डोज रेडिएशन दे रहे हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे हैं रेडिएशन के। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक ही फ्रैक्शन में हाई डोज डिलीवर कर देते हैं, बहुत ही प्रिसाइजली वे में जाके। तो उसमें क्या है कि कैंसर उस जगह किल हो जाता है, बट रिक्वायरमेंट है कि मतलब बहुत छोटा होना चाहिए। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी हम जिसे बोलते हैं, जो कि सर्जरी का एक रिप्लेसमेंट है। अगर ऐसी जगह ट्यूमर होता है ब्रेन में, जैसे कि स्कल बेस पर है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ सर्जरी करके निकालने में पेशेंट को आफ्टर सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ पे SRS प्रेफर किया जाता है। बट जैसे कि मैं हमेशा बोल रही हूँ, अभी तक बोलती आई हूँ, 2-3 बार मैंने बोल दिया कि इसके लिए ट्यूमर का साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया SRS। अब हम बात करते हैं SRT। अगर मैंने इसी हाई डोज को, हाई डोज से क्या मतलब है, जनरली जब हम रेडिएशन देते हैं तो उसमें ना जो पर फ्रैक्शन या डेली में जो रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है वो 1.8 ग्रे से 2 ग्रे का होता है। ये हमारा एक रेडिएशन का पैरामीटर है। लेकिन अगर मैं यही 20 गिरे, 30 गिरे या 36 गिरे, 25 गिरे देने की बात करूं एक ही साथ, तो ये SRS है। और यही मैं अगर इसको मल्टीपल फ्रैक्शन में कर दूं, बट नॉट मोर देन 5 फ्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं SRT। ये ध्यान देने वाली बात है कि SRS और SRT सिर्फ और सिर्फ ब्रेन ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है। अब अगर बॉडी में कहीं और एक ऐसा बहुत ही छोटा ट्यूमर है जिसको हमें सर्जरी करके नहीं निकालना, सपोज एग्जांपल अगर लंग में कोई एक मास पड़ा हुआ है, छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, मतलब छोटा सा लीजन है, मेटास्टैटिक भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, लंग के बहुत ही अर्ली स्टेज में SBRT का रोल है। तो अब हम बात करते हैं कि SBRT क्या है। अगर मैं यही हाई डोज ब्रेन के बाहर देती हूँ बॉडी के किसी भी हिस्से में, तो उसे हम बोलते हैं SBRT, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे कि ये ब्रेन है पूरा और मैंने यहाँ छोटा सा ट्यूमर है, इसको एक ही बार में रेडिएशन इस तरह से दिया कि इसको वो किल हो गया, तो ये हो गया SRS। और यही इसी ट्यूमर को अगर मैं डेली 2-3 फ्रैक्शन में देती हूँ तो ये हो गया SRT। ये दोनों टर्म ब्रेन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर यही मैं SBRT की बात करूं तो यही टेक्निक हाई डोज कैंसर लम्प पे देने के लिए मुझे ब्रेन के बाहर अगर कहीं देना पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे SBRT। बहुत ही सिंपल, B फॉर बॉडी एंड SRS एंड SBRT यूज फॉर ब्रेन। तो ये एक 3 ऐसी टेक्निक्स थी जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जहाँ इंडिकेटेड होता है इन तीनों टेक्निक्स के बारे में भी बताते हैं। अब हम आते हैं रैपिड आर्क। रैपिड आर्क के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था डिटेल में, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर बॉडी में 3 तरह से ट्यूमर ट्रीट होते हैं ज़्यादातर, 2D और 3D आज की डेट में बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर यूज़ होता है। 3D CRT का फिर भी रोल है, बट सबसे ज़्यादा रोल होता है IMRT IGRT। उसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देखें, आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। रैपिड आर्क की अगर मैं बात करूँ, 3 टेक्निक्स बेसिकली हैं। जैसे बॉडी में अगर कहीं भी ट्यूमर है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, सपोज ये ट्यूमर है बॉडी में, अगर मैं इसको मल्टीपल डायरेक्शन से रेडिएशन दे रही हूँ, दैट इज़ IMRT। अगर
रेडिएशन डिलीवरी से पहले मैं इमेज ले रही हूँ, दैट इज़ IGRT, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। बट जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया कि मैंने यहाँ से दिया रेडिएशन, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, दैट इज़ मल्टी बीम्स मैंने यूज़ की। लेकिन अगर मैं रैपिड फॉर्म में पूरा रेडिएशन डिलीवर कर रही हूँ सब तरफ से उस कैंसर पर, दैट इज़ रैपिड आर्क, मतलब रैपिडली मैंने आर्क फॉर्म में रेडिएशन डिलीवर किया, तो दैट इज़ रैपिड आर्क। तो ये मैंने सारी टेक्निक कवर कर दी। रेडिएशन में इससे ज़्यादा टेक्निक्स नहीं होती हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आ जाए, मैंने बताया है। अब जाते जाते मैं इस वीडियो में एक बात और बताती हूँ जिससे इन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा है कि मैम गामा नाइफ और साइबर नाइफ क्या है, इसमें भी हम बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो बेसिकली गामा नाइफ ब्रेन ट्यूमर में SRS करने की मशीन है, या आपका हो एक टेक्निक है गामा नाइफ, ठीक है। इसके ब्रेन ट्यूमर्स के अलावा हम गामा नाइफ से किसी और को ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें ब्रेन के साथ साथ बॉडी में कहीं और करना हो, SBRT जैसे कि मैंने अभी बताया, तो वो हम साइबर नाइफ से करते हैं। साइबर नाइफ एंड गामा नाइफ बोथ आर मशीन नॉट टेक्निक, जिनसे हम SRS कर सकते हैं, SRT कर सकते हैं एंड SBRT कर सकते हैं। अभी जो गामा नाइफ और अगर मैं साइबर नाइफ की बात करूं, आप वो फोटो में देख सकते हैं दोनों की मशीन कितनी डिफरेंट है। दोनों में अगर मैं डिफरेंस बताऊं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो जो गामा नाइफ था वो उसमें कोबाल्ट सोर्स यूज़ होता था, रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ होता था, और सिर्फ ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, बहुत ही स्मॉल ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता था। बट साइबर नाइफ एक ऐसी मशीन आ गई है जिसमें बहुत स्मॉल ट्यूमर्स को बिना सर्जरी किए हम बहुत ही प्रिसाइजली डोज डिलीवर कर देते हैं, और बॉडी में हम कहीं भी कर सकते हैं, ब्रेन में भी कर सकते हैं। तो ये दो एक मशीनों के नाम है बेसिकली। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, SRS, SBRT एंड SRT करने का जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ट्यूमर बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें बहुत ही प्रिसाइजली एक्यूरेट वे में हम रेडिएशन डिलीवर करते हैं, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत ट्रेंड होने चाहिए। थर्ड पॉइंट कि जो रेडिएशन कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे, मैंने कई जगह हमारे यहाँ RSO रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का नाम लिया है, रेडिएशन फिजिसिस्ट का नाम लिया है, जो रेडिएशन डिलीवर करते हैं। तो ये बहुत ही क्वालिफाइड और स्किल्ड होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इतना हाई डोज एक साथ दे रहे हो, तो ये एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत लेंथी प्लान्स होते हैं, पूरा देखना पड़ता है कि किसी क्रिटिकल स्ट्रक्चर को ज़्यादा डोज ना लग जाए, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट ना आ जाए, डैमेज ना हो जाए, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साथ हमारे फिजिसिस्ट एंड RSO भी स्किल्ड होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट कि जो मशीन पे रेडिएशन डिलीवर कर रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, जो हमारा ट्रीटिंग स्टाफ होता है, जो रिमेनिंग डेज में पूरा रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं, वो भी स्किल्ड होने चाहिए। तो ये इसकी ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत ही प्रिसाइज इमोबिलाइजेशन डिवाइस यूज़ करते हैं ब्रेन के लिए। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैंने ऑर्फिट का बहुत ज़्यादा नाम लिया है कि ऑर्फिट बनाते हैं। इमोबिलाइजेशन डिवाइस होती है जिसको पहन के पेशेंट रेडिएशन मशीन पे लेटता है। तो ये बहुत ही प्रिसाइजली वे में बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बना दिया, पेशेंट ट्रीटमेंट के टाइम पे हिल डुल रहा है, तो सारा हमारा पर्पज़ वो फेल हो जाता है। तो ये कुछ रिमेनिंग टेक्निक थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गाइडलाइंस होती हैं, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए अपना मैसेज, मैं टाइम निकाल के रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच।